जैसा कि मैंने आपसे शॉर्ट्स में वादा किया था कि मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियोस भी लेकर आऊँगा और बहुत शानदार तरीके से मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ। आप देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े होंगे, देखते भी होंगे, लेकिन हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और जब देखें जब आपका पढ़ने का मूड हो, जब आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। देखिए, आपको एक अलग चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि हाँ, वाकई में मुझे कितना कितने आसानी से पॉलिनोमियल आ गया है, और अब इससे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटेगा नहीं। यही रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको एकदम शानदार तरीके से, कहते हैं ना, दिमाग में एक एक पेज फिट कर देंगे, इतने आसानी तरीके से मैं पॉलिनोमियल समझाने वाला हूँ। तो चलिए, देर नहीं करते बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप देखते जाइए कि आपके कॉन्सेप्ट कितने आसानी से क्लियर होते जाएंगे। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो ऑफ सम पॉलिनोमियल। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। देखो, नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ये जो कर्व बन रहे हैं, ये वाला कर्व या ये वाला कर्व, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है? तो देखो, ये तो बिल्कुल नहीं काट रहा है एक्स का कहीं। यहाँ देखो एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा ग्राफ है। तो ये कर्व, ये लाइन इस एक्सेस को कहीं भी टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बेटा क्या लिख दोगे? नो जीरोज। हमारा सब कुछ लेना देना एक्स एक्सिस से, जितने बार ये लाइन या कर्व एक्स एक्सिस छुएगा उतने जीरोज होंगे। तो यहाँ पे कहीं छू ही नहीं रहा, इसलिए क्या लिख देंगे? नो जीरोज। आइए यहाँ देखिए, ये देखिए कर्व ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पे देखो इस जगह पे, एक ही जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। देखो एक्स एक्सिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, एक जगह पे काटा, तो इसमें कितने होंगे? 1 जीरोज। आगे आइए, देखिए यहाँ पे कितना, देखो एक तो यहाँ कट कर रहा है इसको, एक इस पॉइंट पे कट किया, और एक इस पॉइंट पे कट, 3 जगह काटा है ना। तो कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज। ओके, बिल्कुल आसान था, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आगे आइए, इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोज कितना है? ठीक, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, 2 जीरोज। तो आप लिख देना कि नंबर ऑफ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा ये, नंबर ऑफ जीरोज कितने? 2। ठीक, हो गया सोल्यूशन। यहाँ चेक करो, देखो 1 2 3 4, 4 जगह काटा, तो यहाँ पे क्या हो गए? नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 4। यही नहीं बेटा, एनसीईआरटी ही नहीं, मैं आपके लिए आर एस अग्रवाल, एस एल अरोड़ा और आर डी शर्मा तक की बुक्स के क्वेश्चन अच्छे अच्छे सॉल्व कराऊंगा, जिससे बोर्ड में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वादा है 100 में 100 लाने का। बच्चों, अगर आप लग गए हमारे साथ तो ज़रूर ये मुकाम हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आंसर आप बताइए। वीडियो पॉज करिए और आप बताइए, पॉज करके आप सोचिए और फिर प्ले करिएगा, देखिएगा आपको आया कि नहीं। देखो, एक तो ये कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके? कितने हो गए? 3। 3 जगह काटा, 3 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। तो देखो, वेरीफाई हम इधर करेंगे, वेरीफाई हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं, इधर हम वेरीफाई करेंगे, इधर हम करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, इधर वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले जीरोस फाइंड कर लेते हैं। देखो, जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या होता है? फैक्टर, जो कि 9th में आपने सीखा होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास 8 है, शुरू में 1 है, ये 8 है, तो 1 और 8 का गुणा 8 होगा। अब 8 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, छील लीजिए, जैसे आलू छीलते हैं वैसे छील लीजिए। कितना? एक बार 2 4 जा, एक बार 2 2 जा, और एक बार 2 1 जा। इसको हमने सेट कर लिया। अब हमारे पास क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन नंबर्स को ऐसा सेट करना है, आप दो को मिला, दो इन नंबर्स को इन नंबर साथ ऐसा खेलना है कि हमारा ये वाला नंबर आ जाए। तो देखो कैसे आता है। इनमें क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर को मिला के आप एक कर सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 कर लिया हमने, और यहाँ पे 2 कर लिया। ये 2 नंबर निकालना होता है, सारे फैक्टर से 2 नंबर निकालना होता है, और उन नंबर्स को या तो आप ऐड कर सकते हैं, या तो प्लस कर सकते हैं, या माइनस कर सकते हैं, ये वाला नंबर लाने के लिए। तो हमने बहुत सारे 2 3 बार आया, हमने 2 को मिलाया 4। ये करते करते आएगा बेटा, ये चीज़ आपको करते करते आएगी। ठीक है, आप फैक्टर सीखे होंगे, आता भी होगा आपको बहुत अच्छे से, नहीं आता तो सीख लीजिए, इसमें कुछ नहीं होता। कोई भी नंबर काट लीजिए आप, और जो ये आए हैं इनको एडजस्ट कर लीजिए। देखिए 4 और 2 से तुम्हें 2 लाना है, तो क्या करोगे आप कुछ मत करना, जो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देना। बस 2 के लिए एक तंबू बना लेना, ये घर बना लिया, और इस घर में लिख देना ये 4 - 2।
बाकी जैसा है वैसा उतार लेना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक। अच्छा यहाँ पे x छूट गया, अब देखो क्या करना है, इस x को अंदर बिठा देना, ठीक। अभी तंबू हटाना नहीं, ब्रैकेट मत खोलना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक। अभी सिर्फ x को अंदर कराए। बेटा मैं जितने स्टेप में कर रहा हूँ उतने ही करना, ना एक कम ना एक ज़्यादा, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो तंबू हटाओ, बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा, बोलो 4x, अंदर क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक। इस माइनस की वजह से अंदर क्या हो गया प्लस 2x माइनस। अब अगला काम क्या है, अब देखो तुम्हारे पास चार टर्म हो गए, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर x एक जैसा दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ x स्क्वायर था, एक बचा, यहाँ पे x बाहर आ गया, 4 बचा। अब इन दोनों में देखिए, सर कहेंगे x तो मिल नहीं रहा, एक लेकिन नंबर मिल रहा है, 2 कॉमन हो सकता है, हाईएस्ट है ना। तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4, ठीक। अब देखो ये ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, हो गए, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया। अब जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, जब फैक्टर कर लाना तो क्या करना, इसको 0 के इक्वल कर देना, तो x कितना आया 4, ये एक जीरोज पता चल गया। फिर उसके बाद ये x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देना, x कितना आ गया -2। दरअसल ये क्या निकले हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जीरोज निकल कर आए हैं। क्या निकल के आए हैं, जीरोज निकल कर आए हैं। इनको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा और इसको नाम दे देते हैं हम बीटा। ये हम निकाल लिए हैं अल्फ़ा बीटा, छोड़ दो यहीं पे पड़े रहने दो इनको। यहाँ आओ, अब देखो फिर से इसी क्वेश्चन को नोट को वेरिफिकेशन करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, उसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ -8। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, देखो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 1, तो a 1 हो गया। फिर x के आगे कितना है 2 नहीं है, -2 है। ध्यान रखना, यहाँ बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यही गलती कर देते हैं, पूरा सवाल सही होता है, यही नंबर को गंवा देते हैं। देखो माइनस है तो जरूर लिखो, प्लस है तो कोई बात नहीं। c कितना है -8। अब देखो ABC पता चल गया आपको, ठीक। अब देखो बड़ा फार्मूला होता है इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है -b/a, ठीक। -b कितना है अपना, b -2 है, ठीक। a कितना है अपना 1, रख दिया सारी वैल्यूज यहाँ से उठा के, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 से भाग करेंगे वही आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गया। अब चेक करो कि ये जो तुम अल्फ़ा बीटा निकाले हो यहाँ वाले, इनको जोड़ो जरा, हैं, जोड़ के देखो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा कितना आया है 4 और बीटा कितना आया है -2, इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया 2। तो क्या ये और ये बराबर आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो क्या है हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरह देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला लगाओ, क्या होता है c/a, c कितना है बोलो -8 और 1, तो कितना आया -8। अब यही करके देख लो, यहीं पे करके देख भी लो। देखो मैं चेंज करता हूँ कलर समझाने के लिए आपको। देखो अल्फ़ा बीटा देखो कितने थे, यहाँ से एक 4 था और एक कितना था -2, ठीक। तो 4 दूनी 8 -8, और यहाँ भी आ रहा है, तो ये क्या हुआ -8 ये वाला और ये जो पुराना वाला था ये हमारा क्या सेम आ रहा है, -8 और इस वाले 8 के बराबर आ रहा है। तो क्या हो गया, लो वेरीफाई हो गया। कितना आसान, मतलब एक बार फैक्टर कर लेना है, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी वो अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे, फिर यहाँ फार्मूला जड़ दीजिए कि -b/a होता है, रखा, देखा +2 आया, तो ये जो +2 आया और ये जो अल्फ़ा बीटा निकला है इनको भी जोड़ के देखो तब भी +2 आ रहा है, फार्मूला लगा रहे हैं तब भी 2 आ रहा है, मतलब इंडिविजुअल जोड़ रहे हैं तब भी उतना ही और फार्मूला वाला तब भी। तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन, ठीक है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कोई भी बच्चा है उसको शेयर भी कर सकते हैं, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन फिलहाल एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखो, फिर वही देखो, अब ध्यान से देखो, a कितना, आप कहेंगे सर ये 4, b कितना, आप कहेंगे सर -4। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको आप सॉल्व करिए, है ना, फिर ये वेरिफिकेशन में हम करेंगे, अभी नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो करते हैं, ठीक है। सुनो, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 1 जा 4, 4 को काट लो, 2 से काटो, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटो 1, हमारे पास नंबर क्या है 2 2 और 1। अब इनको ऐसा एडजस्ट करो कि 4 आ जाए, तो आप कहेंगे सर ये 2 ले लेते हैं और इनको मिला के 2 कर लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। देखो तंबू बनाओ, जितने स्टेप बताए उतने करो, कभी गलत नहीं होगा। 4 को छेड़ा है बस, s को ऐसे लिख दिया, +1 ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा s बना लो,
4s स्क्वायर। अब इस s को अंदर भेजो तो कितना होगा 2s प्लस 1। ध्यान से देखो तो कितना हो गया ये 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1। अब कॉमन लो तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है। आप कहेंगे सर एक तो 2 मिल जाएगा, एक तो s मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, 1 कॉमन आ गया तो कितना बचा 2s माइनस 1। ध्यान से देखो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब फिर हमने क्या कहा था, जीरो रखना है आपको, 2s 1 माइनस 0 कर लिया, ठीक। तो 2s इज इक्वल टू कितना आया 1, s इज इक्वल टू कितना आया 1/2, ठीक है। आ गया, दोनों वैल्यूज इनफैक्ट वही आएंगी, यानी हमारे पास दूसरा वाला भी जब करेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो s यहाँ से कितना आएगा 1/2। तो देखो अल्फ़ा बीटा हमें मिल गए, ठीक। एक बार मैं इनको डिफरेंट कलर से सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हमारा हो गया बीटा। चलो यहाँ वेरीफाई करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं सीधी, ठीक, एक लाइन। अब यहाँ पे करेंगे हम क्या, वेरिफिकेशन, कि फार्मूला लगाने पे उत्तर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब उसी क्वेश्चन को फिर से नोट करो, 4s स्क्वायर 4s प्लस 1। सुनो बट आप बताओ a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है 1। हमने पिछली बार ही बताया था, चलो एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपका एकदम पक्का हो जाए। देखो ये होता है हमारा a, ठीक, इसको बोलते हैं b और ये होता है c। b वाला साइन माइनस हो तो ज़रूर लिखना, नहीं तो फंस जाओगे। क्या होगा, फंस जाओगे। चलो देखो फॉर्मूला लगाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। आप कहेंगे सर -b/a लगा दीजिए, ठीक। b की जगह पे -4, a की जगह पे 4। ज़रा चेक करो कितना आएगा। हाँ, ओ कितना आ रहा है ये आ रहा 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 1 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा करिए ज़रा, तो कितना आएगा c/a। c कितना है, c हमारा है 1 और a है 4, यानी कितना आ रहा है हमारे पास 1/4। चेक करो चेक करो चेक कर लो, चेक कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा चेक करो ज़रा, अल्फ़ा कितना आया था बताओ, ये आया था। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको गड़बड़ ना हो। सुनो कितना आया था, ये कितना आया था, हाफ आया था, हाफ, और ये भी आया था हाफ। कितना आ गया 2/2 1। ऐसे भी 1 आ रहा है और फार्मूला लगाने के बाद भी 1 आ रहा है, यानी वेरीफाई हो गया ये। दूसरा चेक कर लो, अल्फ़ा बीटा इंटू करना है। देखो अल्फ़ा कितना था हमारा 1/2 और वो भी 1/2, तो 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक। ऐसे भी 4 आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, देखो तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। कितना आसान बच्चे, कितना आसान, कुछ नहीं। एक बार फैक्टर करो, अल्फा बीटा निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाने पे और वैसे भी जोड़ने पे सेम आना चाहिए, बस इतने स्टेप कर लो। एक दो बार करो, बिल्कुल शानदार तरीके से मैथ्स आपका कर देंगे। बच्चे अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। आगे देखिए, अब देखो बच्चे जल्दी में क्या करेंगे, कहेंगे सर ये यानी 7, लेकिन इसका ऑर्डर ही डिफरेंट है। पहले क्या एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर 7x होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। असल में फॉर्मूला ये होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर bx प्लस सी, इस फॉर्मेट का होता है। पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। चलो अब देखो हमारे पास शुरू में क्या है 6, आखिरी में क्या है 8, आखिरी में 3, 6 और 3 का गुणा 18, 18 को छीलो, 2 से काटो 9 बार, 3 से काटो 3 बार, 1 बार। नंबर्स क्या है 2 3 3 1। अब इनके साथ इनको मर्ज करके 2 नंबर बनाओ जिससे 7 आ जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसा कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं और ये 2 1 जा 2 कर लेते हैं, और 9 में से 2 घटा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो आओ स्टेप वाइज, मैंने कहा था सिर्फ 7 को छेड़ना है। यहाँ पे क्या लिखना है 9 माइनस 2, एक्स ऐसे लिख दो 3 लिख दो, ठीक। तो कितना हुआ 6x स्क्वायर 9x 2x 3। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर 6x तो मिलेगा कोई नंबर मिल पाएगा। हाँ 3 ऐसा मिल जाएगा जिससे 6 में भी डिवाइड चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा। तो 3 2 जा और ये 3 3 जा, ओके। इन दोनों में, अरे सर इन दोनों में तो ना नंबर मिल रहा ना एक्स मिल रहा, तो उस केस में 1 कॉमन होता है। ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना। देखो एक जैसा हो गया ये, मतलब हम सही कर रहे हैं। ये आ गया 3x प्लस 1। फिर क्या करते हैं, जब फाइनल फैक्टर हो जाता है तो 0 को इक्वल रखते हैं।
तो x यहाँ से आया 3/2। ठीक, अब इसको अगर करें तो 3x + 1 0, x आ जाएगा यहाँ से -1 और अपॉन में 3। चलो हमने सॉल्व कर लिए। इसका मतलब पहला जो आया वो हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, और ये क्या हो गया भैया जी, ये हो गया बीटा। आओ इधर आओ, वेरीफाई करते हैं। ठीक, चलो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आओ सबसे पहली बात इक्वेशन नोट करिए। 6x², वही ना नोट कर लेना, सीक्वेंस वाली नोट करना, स्टैंडर्ड ये है। चलो a बराबर 6, b बराबर 7। गलत, ब्लंडर मिस्टेक। अगर आपने साइन नहीं लगाया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई 100 में से 90 बच्चे गलती करते हैं। मैं चाहता हूँ आप ना करें। -3, ठीक है, हो गया। चलो अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a, बड़े प्यार से। b कितना है, -7, a कितना है 6, तो लो भैया जी ये आ गया +7/6। ठीक, अब देखो ज़रा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, फॉर्मूला आया c/a। c कितना है, -3, a है इतना, क्या कट जाएगा ऊपर नीचे, हाँ भैया जी कट जाएगा अल्फ़ा। अब चलो चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, चेक करते हैं, चेकिंग करते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। ठीक, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं। ठीक, बढ़िया सा कलर, चलो हरा ले लेते हैं। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। देखो अल्फ़ा कितना था, यहाँ से देखो 3/2 प्लस बीटा कितना था, -1/3। ठीक, बचपन सीखते चले आ रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2, चेक कर लो 7/6 आ गया। ठीक, यहाँ भी वही आ रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल जो तभी फॉर्मूला लगा रहे हैं तब भी वही आ रहा है। वेरीफाइड, वेरी गुड। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए 3/2 गुणा 1/3, चेक कर लो 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आया -1/2, वेरीफाई हो गया। देखो ये भी तो वही आ रहा है। तो बस, कितना आसान बच्चे, कितना आसान। थोड़ा सा वीडियो में अगर आप ध्यान से बने रहेंगे, आपका एक कहते हैं ना सुई के बराबर नोक का भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव कहता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है मैंने समझाया है कि ऐसा आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सर इसमें तो 2 ही टर्म है, क्या करेंगे, चलो आओ देखते हैं, चलो आओ देखते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि देखिए मेहनत का, मोटिवेशन का गुरु दक्षिणा यही होती है कि आपसे कुछ रिस्पांस के तौर पे ही लाइक मांगा जा रहा है कि हाँ आपका भी रिस्पांस कुछ आ रहा है। देखो सुनो क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो कोई ज़रूरी आप 0 मान लो, तो अब आसान हो गया आपका, हैं कैसे, अभी देखो। अब इसका सीधे फैक्टर कर दो, 3 टर्म तो है नहीं, तो क्या फैक्टर होगा, सीधे 2 में कॉमन ले लो। देखो सर 4 कॉमन मिल जाएगा, u कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा u + 2। तो 0 करते हैं, तो पहले 4u = 0, तो u कितना आया 0, फिर u + 2 0, तो u कितना आया -2। अब सुनो, अब सुन लो क्या करोगे, देखो यहाँ करते हैं, ये क्या हो गया हमारा अल्फ़ा, ये क्या हो गया बीटा, ये 0 जा गए। चलो वेरीफाई कर लें, हाँ सर बिल्कुल करते हैं। ठीक, यहाँ हमने कर लिया वेरिफिकेशन। ठीक, आओ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले इक्वेशन तो नोट कर लें, 4u² 8u और इसको 0 मान लिया। ठीक, क्या फॉर्म पहले, हाँ अच्छा चलो ठीक है, -b/a लगाया, ज़रा b बताओ 8, a बताओ 4, तो कितना आया -2। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए सर जी, बिल्कुल लगा देंगे। c कितना है 0/4, तो 0 आया। चलो चेक करते हैं, ये चेकिंग कर लेते हैं, है ना। आओ कलर चेंज कर लीजिए सर, तब करिए चेकिंग। चलो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना है अल्फ़ा हमारा, 0 है, बीटा हमारा -2 है, और 0 -2 -2 है, क्या यही आ रहा है, हाँ भैया जी यही आ रहा है। ठीक, ज़रा अल्फ़ा इंटू बीटा लगाइए। ठीक, कितना आएगा, अल्फ़ा हमारा निकला था 0, बीटा निकला था -2, तो ये भी 0, देखो आ रहा है,
कितना शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने दिया है बच्चों, एकदम करने के 2 बार अगर करेंगे ना आप, कोई भी क्वेश्चन आए खट से लगा लेंगे। चलें अब देखो इसमें देखते हैं, चलो आओ देखो इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, तो आप कहेंगे सर इसका फैक्टर करें कैसे? देखो 9th में पढ़ा होगा कि ये स्क्वायर हो और 15 को हम क्या ले सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर। याद करो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में लिख देंगे, इसको पढ़ा था 9th में कि 2 चीज़ों स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख दो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, फिर जीरो कर दो तो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। टी कितना आया, माइनस रूट 15, और यहाँ पे कितना आया, टी माइनस रूट 15 कितना आया, प्लस का रूट 15 आ गया। चलो 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 2 वैल्यू निकल के आई, ये आया और एक, चलो अल्फा बीटा मानो फटाफट, जो निकल के आया उसका अल्फा बीटा मानो। ठीक, यानी ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक हो गया, चलो वेरीफाई करते हैं, आइए वेरीफाई कर लेते हैं इधर। ठीक, चलिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, चलो पहले इक्वेशन नोट करो, टी स्क्वायर। अब देखो टी वाला टर्म ही नहीं है, अरे तो इसको 0t लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, 0 ले लेना, 15 बन गई। ए कितना 1, कुछ नहीं तो 1 होता है, बी 0, सी कितना माइनस के 15। आ जाओ देखो अल्फा प्लस बीटा लगाओ, क्या लगेगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब बी कितना है हमारे पास 0, ए कितना है हमारे पास 1, चेक करो क्या 0 आया, चलो कोई बात नहीं। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, फॉर्मूला याद रखना सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा माइनस 15 और ए कितना है हमारा 1। चलो चेकिंग कर लें, यहाँ चलो ऊपर कर लेते हैं, इधर साइड में चेकिंग कर लेते हैं। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, तब करते हैं। आओ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा कितना निकला था, यहाँ पे आया था माइनस का रूट 15। बीटा कितना आया था, बीटा प्लस करना है ना, सॉरी यहाँ प्लस लगा लो, प्लस रूट का 15, यानी सेम चीज़ों का प्लस हो रहा है, तो कट गए, कितना है 0, वैसे भी 0 आ रहा और रखने पे भी 0 आ रहा, देखो चाहे यहाँ से आ रहा है 0 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का निकाल लो, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 कितना आया, रूट हट गया, माइनस 15 आ गया। चेक कर लो दोनों सेम आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से बच्चे कर रहे होंगे। अब इसको कर लेना है, कराऊँ क्या, प्लीज़ कर लेना आप लोग। ठीक है, और अब देखो एक और बता दे रहे हैं, फिर वीडियो को विराम देंगे। ये एनसीईआरटी आज सॉल्व कराई है, इसके बाद बच्चों अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो बिल्कुल मैं धमाकेदार आरडी शर्मा की एंट्री करूंगा एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, हालांकि इसको मैं पार्ट 3 में करना चाहता हूं, लेकिन चलिए करा ही देता हूं। मैं सोच रहा हूं इसको पार्ट 2 में लेकर आऊं, लेकिन चलो एक क्वेश्चन, ये एक्चुअली 2 एक्सरसाइज मैंने कवर कर लिए हैं, है ना, एनसीईआरटी की, और इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ, एक क्वेश्चन का ये तो कर लेता हूँ। चलिए आइए ध्यान से पढ़िए, देखिए असल में है कुछ नहीं, ये सम और जीरोस दिए गए हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स, फिर लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अब और इक्वल टू 0, इसमें कुछ नहीं करना है, सुनो बस पता है क्या करना है तुम्हें, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो ब्लैक कलर कहाँ गया, सुनो देखो ये सम है, ये क्या है आपका, ये सम है, तो जहाँ सम है वहाँ पे ये रख दो, जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पे ये रख दो, ये क्या है प्रोडक्ट। बस हर क्वेश्चन में ही करते चले जाओ। देखो सम की जगह पे क्या रख दो, 1/4, बस और कुछ करना नहीं, प्रोडक्ट की जगह पे -1, बस। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, फर्दर कुछ नहीं है, बस यही करना है। x/4 हो गया, ये -1 हो गया, इक्वल टू 0। अब इसके आगे और करोगे तो 4 एलसीएम ले लोगे नीचे, ठीक, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, x -4 0, और ये 4 0 में दफन हो जाएगा, तो बस यही बचेगा 4x स्क्वायर -x -4 0, बस यही हर क्वेश्चन में करना है। ठीक, अब जैसे रूट से कोई ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं जोड़ सकता, तो इसको ऐसे ही लिख देना। एक एक का चलो और कर लेते हैं। देखो एक एक है ना, एक एक का मतलब ये क्या है हमारा,
ये सम है और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़, एक्स लगाया, यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। आओ तो सम करेंगे, सम दिया है 1 एक्स, बस कुछ नहीं, प्रोडक्ट 1। यार कितना हल हुआ बताओ, अगर तब पर भी मैथ में अच्छे नंबर ना आए तो कोई, लेकिन सुनिए एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा घुमाता है, ठीक। तो ये एक मतलब बेसिक है जिसको आपको आना चाहिए, इसके बाद आपको अच्छे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो बच्चों चलते हैं फिर वापस, और कुछ इसमें रह नहीं गया ज़्यादा, है ना। डिवाइड बचा है वो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल कराऊंगा। इंतजार रहेगा आपके रिस्पांस का, आपके लाइक का। दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और प्लीज़ अगर मेरा चैनल आप प्लीज़ प्रमोट करें, थोड़ा सा गैदरिंग हो जाए तो और मैं अच्छा करूँगा, प्लीज़ आपसे वादा है, क्योंकि मेहनत करने पीछे नहीं हट रहा हूँ, बस थोड़ा आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए। थैंक यू।